क्लैट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बट दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये जब सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं ना, तो प्रिपरेशन हमारी ठीक से नहीं हो पाती। तो आज के सेशन में ये इंश्योर करते हैं विद दीक्षा मैम कि इस सेक्शन को टैकल कैसे करना है। क्योंकि एक शिफ्ट हमको देखने को मिला है पिछले 2-3 सालों में। पहले वो स्टैटिक लीगल से क्वेश्चन पूछते थे, अब वो करंट लीगल से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। सो फॉर दैट मैटर वी नीड टू फोकस ऑन लीगल करंट अफेयर्स। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें डेली जो लीगल अपडेट्स आ रही हैं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम स्किम करके और वी कैन स्विच टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, तो वहाँ पर हमारा टाइम सेव हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी टॉपिक पे हमने इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ लिया है कि अब हमें पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उस केस में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द पैसेज, देन वी कैन सेव द टाइम, और वो आप प्रैक्टिस से ही डेवलप कर पाओगे। क्योंकि लॉ एक टेक्निकल फील्ड है सर, और उसके अंदर नॉर्मल रीडिंग स्किल काम नहीं आती है। वहाँ पर आपको बहुत सारे लीगल जार्गन्स मिलते हैं, जैसे अभी आपने मेंशन किया फोर्स मेजर। तो अगर आपको नहीं पता इसका मतलब एक्ट ऑफ गॉड होता है, तो यू वोंट बी एबल टू। So guys, the biggest section in CLAT is legal reasoning, and ये एक टाई ब्रेकर भी होता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया सेक्शन होता है। अब इसमें ना कई बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ें एंड व्हाट आर सर्टेन थिंग्स जो एग्जाम में आ जाएगी, जो मैं अगर नहीं पढ़ के जाया तो मेरे अंदर एक वो डर रहता है। हमने लास्ट ईयर के पेपर में ये भी देखा कि लीगल रीजनिंग में क्लैट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बट दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये जब सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं ना, तो प्रिपरेशन हमारी ठीक से नहीं हो पाती। तो आज के सेशन में ये इंश्योर करते हैं विद दीक्षा मैम कि इस सेक्शन को टैकल कैसे करना है एंड हाउ डू आई गेट क्लोजर टू दैट 100% मार्क विच इज सर्टनली पॉसिबल इन लीगल रीजनिंग। तो मैं कैसे वो करूँ? सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल रीजनिंग में अगर आप कॉन्सेप्ट या थियोरी वाइज समझें तो हमें क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो डेफिनेटली पढ़ ही लेने चाहिए, जिनसे हर साल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ ही सकता है? सर आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन को हमें सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली द फंडामेंटल नॉर्म, राइट? और उसी से बाकी सारे लॉज इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी कमांड अच्छी है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं लीगल रीजनिंग के, उस पर भी हम एक लीगल एक्यूमेंट डेवलप कर पाते हैं और इंटरकनेक्टेड वे में हम पढ़ भी पाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑन द टॉप प्रायोरिटी। उसके अलावा सर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड क्रिमिनल लॉ, क्योंकि अभी न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉज भी आ चुके हैं, तो अब हाई चांसेस हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन आए। अभी तक उन्होंने 1-2 साल में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अभी जस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि सेटल डाउन हो जाए और 1-2 साल हो जाए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पूछे। सो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड लाइक शिफ्ट आवर फोकस टू द न्यू क्रिमिनल लॉ। वहाँ से हाई चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। उसके अलावा सर अब क्योंकि एक शिफ्ट हमको देखने को मिला है पिछले 2-3 सालों में। पहले वो स्टैटिक लीगल से क्वेश्चन पूछते थे, अब वो करंट लीगल से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। सो फॉर दैट मैटर वी नीड टू फोकस ऑन लीगल करंट अफेयर्स। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें डेली जो लीगल अपडेट्स आ रही हैं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि जो भी पैसेज आ रहा है उसमें हमें थोड़ा बहुत पता हो। क्योंकि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम पैनिक करते हैं, हम नहीं कर पाते सॉल्व। तो अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लॉ की, आपको लीगल जार्गन समझ में आ जाएंगे, एक लीगल को इंटरप्रेट करना आ जाएगा, तो भले ही कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, या कोई पैसेज ऐसा आ जाए जो आपने नहीं कभी पढ़ा हो, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेक सेंस। सो मैम, लीगल में ना स्टूडेंट्स को एक और ये प्रॉब्लम होती है कि जो उसके पैसेजेस होते हैं वो बड़े लेंदी से होते हैं। तो अगर वो 35-40 मिनट्स का भी टाइम लेके चलते हैं लीगल के लिए, तो वो कई बार कंप्लीट हो नहीं पाता। तो उसका क्या सही तरीका है कि वो विद इन दैट टाइम फ्रेम जितने भी 6 पैसेजेस आते हैं वो सारे हो जाए? सर बेसिकली क्योंकि लीगल के पैसेजेस जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन लीगल के साथ एक एडवांटेज ये है कि हम पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही इंपॉर्टेंट से हमारे टॉपिक्स हैं जो अगर हम कवर करके चले गए तो स्किमिंग से भी काम चल जाएगा। तो हमें एकदम थॉरो रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चन आ गया, कोई पैसेज आ गया, अब हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा थॉरो रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्किम करके और वी कैन स्विच टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, तो वहाँ पर हमारा टाइम सेव हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी टॉपिक पे हमने इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ लिया है कि अब हमें पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उस केस में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द पैसेज, देन वी कैन सेव द टाइम इन फॉर दैट मैटर कि हम चलो ठीक है पैसेज को हटा ही देते हैं, सीधा क्वेश्चन पर जंप कर लेते हैं। बट वुडंट बी अ रिस्क मैम कि अगर कोई पैसेज नहीं पढ़ रहा और वो सीधा क्वेश्चन पे चला गया, तो ये भी पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पैसेज क्वेश्चन के एक्सेप्शन पर हो,
So in that case, I think, is it advisable to always read the passage once? सर एडवाइजेबल तो होता है, बट अगर कभी आपके पास टाइम नहीं है और अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे पैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। Like the रामनाथ कोविंद राइट, question करेक्ट जो आया था, करेक्ट। right, right. लेकिन क्वेश्चन स्टेम पढ़कर हमें समझ में आना चाहिए कि अब इसके लिए हमें पैसेज को रेफर करना है या नहीं करना है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा, क्वेश्चन स्टेम को पढ़ के और ये कॉम्प्रीहेंड कर पाना कि चलो ठीक है अब मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैसेज की इन्फॉर्मेशन ही मुझे ड्रॉ करनी है। तो फॉर दैट मैटर आपको पैसेज पे स्विच करना पड़ेगा। हो सकता है 2 बार भी करना पड़े, एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टेम पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ मिस ना हो जाए, तो आप दोबारा से प्रूफ रीड कर रहे हो कि हाँ चलो ठीक है मेरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। बट कुछ कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई अमेंडमेंट बिल का नंबर पूछ लिया, अब वो आपको पैसेज में नहीं देंगे, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो मैम, दिस ब्रिंग्स मी टू माई क्वेश्चन कि क्लैट की वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, और लास्ट ईयर जैसे आप बोल रहे हो वो अमेंडमेंट बिल पूछ लिया था, नारी शक्ति अधिनियम वाला, रामनाथ कोविंद कमेटी वाला पूछ लिया था। सो अब मैं एज अ क्लैट एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो पढ़ूँ या फिर मैं कोई प्रायर नॉलेज लेकर आऊँ, है ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो शायद कोई पढ़ा ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ दीज ईयर्स आई रिमेंबर इन क्लैट 2020 दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन फोर्स मेजॉर इवेंट्स। अब वो अब तो हम पढ़ाते हैं उसको, बट वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, रेस जूडिकाटा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करें जो हमने कभी पढ़े हुए ही नहीं है। सर क्योंकि अब एक तो पहली बात बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, क्योंकि क्लैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये लिख रखा है कि प्रायर नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट जो हम पास्ट ईयर अभी पेपर्स देख रहे हैं उसके अंदर उन्होंने इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं जिसके अंदर बिना प्रायर नॉलेज के यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तब आपको एक आइडिया लग जाता है कि लॉ को पढ़ना कैसे है, और वो आप प्रैक्टिस से ही डेवलप कर पाओगे, क्योंकि लॉ एक टेक्निकल फील्ड है सर, और उसके अंदर नॉर्मल रीडिंग स्किल काम नहीं आती है। वहाँ पर आपको बहुत सारे लीगल जार्गन्स मिलते हैं, जैसे अभी आपने मेंशन किया फोर्स मेजर, तो अगर आपको नहीं पता इसका मतलब एक्ट ऑफ गॉड होता है तो यू वोंट बी एबल टू इंटरप्रेट दैट इंटायर सेंटेंस कि इसका मतलब क्या निकला, अग्रीमेंट में फोर्स मेजर क्लॉज का मतलब क्या निकला। तो अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हो या फिर कोई लीगल आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या जजमेंट्स पढ़ रहे हो, तो उससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लॉज को इंटरप्रेट कैसे करना है। और क्योंकि अब उन्होंने कोई एक डोमेन सेट नहीं किया है कि इस डोमेन से ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ये 4-5 टॉपिक्स हैं यहीं से हम क्वेश्चंस देंगे। वो कभी इंटरनेशनल लॉ पूछ लेते हैं, जैसे मोनोइज्म डुअलिज्म थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, कभी वो सेरोगेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब बहुत अनसर्टेन हो चुका है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल है क्लैट, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमारे पास एक लीगल एक्यूमेन होना चाहिए जिससे हम जो भी हमारे पास पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको कॉम्प्रिहेंड करके उन सेम सिचुएशन को पैसेज पे अप्लाई कर पाएँ। तो आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो जो आप जनरल लॉज जो मैम ने स्टार्टिंग में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ इवन फॉर दैट मैटर, वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें वो लीगल जार्गन्स या जो लॉ पढ़ने का तरीका है वो बहुत क्लियरली आ जाए, और उसके बाद में अगर कोई भी और लॉ आएगा तो हम उसको बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हैं, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल रीजनिंग में जो बेसिक सेक्शंस हैं, तो हम लोग जैसे क्लास में भी फिर रिमेंबर वी डू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ टॉट तो हम करते हैं। मिसलिनियस में भी हम लोग आजकल इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, IPR और काफ़ी सारी और लॉज कवर करते हैं, पॉक्सो वगैरह भी। सो ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड कि कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आता है विच इज़ अ लीगल करंट अफेयर, डोंट मिस आउट ऑन दैट। इट इज सर्टनली इंपॉर्टेंट, वो करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, वो लीगल रीजनिंग में भी आ सकता है, एंड दैट देयरफॉर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कांट स्किप इट एट ऑल।